Welcome students, welcome to the class Data Communication and Networks. This is our second lecture, and in this lecture we will study about analog and digital transmission, and the reference book and its chapter and section is already on the screen. You can note on it. Today we are going to discuss about data transmission, in which we have to discuss analog and digital transmission. And data transmission is the major part of data communication. Before data transmission, we have to understand about the topics of signals, analog signal, digital signal, and what is analog and digital transmission. Actually, the term analog is continuous, we can say, which is having no any breaks, and digital mean that is in discrete, which is having some pause and breaks, that is in numbers, you can say. The two terms are used frequently in data communication in at least three context. ये दोनों terms जो हैं इन तीन context में मौजूद हैं, जो कि हैं data, signaling and transmission. Briefly, we can define data as entities that convey meaning or information, and signals are electric or electromagnetic representation of data. हमारे पास डाटा जो होता है वो जब भी कोई एंटिटी किसी चीज़ का मीनिंग या इंफॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश करती है, दैट इज डाटा. एंड सिग्नल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिकल फॉर्म. एंड सिग्नलिंग इज़ द फिजिकल प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल अलॉन्ग अ सूटेबल मीडियम. किसी भी मीडियम के ज़रिए से फिजिकल तौर पर जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, दैट इज़ सिग्नलिंग. And the transmission is the communication of data by propagation and processing of signals. यहाँ पे propagation का एक meaning किसी चीज़ को spread करना, broadcast करना या transmit करना. Next जी हमारे पास हम पहले study करेंगे signals, फिर signal की जो forms है analog signal and digital signal, फिर what is data and data, analog data, digital data, और उसके बाद फिर हम एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन स्टडी करेंगे. मतलब आज हम 6 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे डाटा ट्रांसमिशन का एक पोर्शन है. सिग्नल्स क्या होते हैं? एक्चुअली डाटा जो है, इफ़ द डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव्स बाय विच वी कैन कम्युनिकेट बाय एनी मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल. Or you can say the electromagnetic waves or light waves which represent data are called signals, and it is having two types, analog signals and digital signals. Analog signals क्या होते हैं? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता दूं analog क्या होता है. It refers to something that is in continuous in time or in form. And continuous क्या होता है? A set of specific points of data and all possible points between them. कि हमारे पास एनालॉग एक्चुअली एक कंटिन्यूस फॉर्म है, और कंटिन्यूस क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं 5 और 6, अ पर्सन हु सेड व्हाट इज़ बिटवीन 5 and 6, यू कैन से देयर इज़ नथिंग, विच इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट फॉर्म. और अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं तो कंटिन्यूस फॉर्म में 4 और 5 के दरमियान बहुत ज़्यादा लातदाद नंबर हैं. For example 4.5, 4.75, 4.65 and any other thing. तो हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, द एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. Here the wave is called carrier wave. In other words, you can say there is no any break or discontinuities in signals. इसको आप ये भी कह सकते हैं, a wave as the wave moves from point A to B, it passes through and includes an infinite number of values along its path. जैसे मैंने आपको बताया 4 और 5 के दरमियान, तो 4 और 5 के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स हैं. मतलब 4.5, 4.75, 4.0075, 4.00010 एंड एनी अदर थिंग. ये हमारे पास था एनालॉग सिग्नल. उसके बाद हमारे पास
एनालॉग सिग्नल से रेलेवेंट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। वैसे तो अगर इसको साइन वेव में ले लेंगे तो इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल्स की 2 करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, एंड दीज आर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दफ़ा रिपीट होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्स में हम इसको मेजर करते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे पास हाइट होती है वेव की, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मेजर्ड इन वोल्ट्स, एम्पियर्स और वाट्स। ओके, अब पीरियड क्या होता है? एक्चुअली हमारे पास वेव में एक पीरियड जो होता है वो होता है कि आप बस उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मूव होकर नेक्स्ट आगे उसी तरह उसी लाइन पे वापस आकर जिसकी कंप्लीट प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियड। तो फिर हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स। द डाटा थ्रू टेलीफोन लाइन is communicated in the form of analog signals also, and human voice is also the example of analog signals. When somebody speaks, a continuous wave is created in the air. This can be captured by microphone and converted to an analog signals. ठीक है, माइक्रोफोन भी तो इसको कैच करता है। इसकी एक आपको सामने यहाँ पे फिगर, ये हमारे पास जो रेफरेंस बुक जिसको हमने आज जिसका ये यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ये उसके अंदर ये पिक्चर आपको मौजूद होगी, उधर से आप इसको डिटेल से डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे पास फिगर के ए पार्ट में एनालॉग फॉर्म दे दी गई है जिसको हम वोल्ट्स में सारा मेजर। एनालॉग और डिजिटल वेव फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले ए पोर्शन में हमारे पास दिया गया यहाँ पे एनालॉग फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड जो कि वोल्ट्स में दिए गए हैं, टाइम दिया गया है, एक टाइम में इतने इतने एम्पलीट्यूड्स ये मूव कर रही है। और अगर हम इसको डिजिटल फॉर्म में ले लेंगे तो हमारे पास ये बाइनरी फॉर्म में शो होगा। अब आगे हम देखते हैं जी क्या होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल रेफर्स टू समथिंग दैट इज डिस्क्रीट, जिसमें पॉज होते हैं, जिसमें ब्रेक्स होती हैं। अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डाटा विद नो पॉइंट इन बिटवीन, मतलब 1 और 2 के दरमियान कोई पॉइंट नहीं, 4 और 5 के दरमियान कोई पॉइंट नहीं, लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूस में लेंगे तो 4 और 5 के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। So what is digital signals? A digital signal is a sequence of voltage represented in binary form. जब हमारे पास ऐसे सिग्नल जिनको हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वोल्टेज की सीक्वेंस में भी डिस्कस किया जा सकता है, दैट इज डिजिटल सिग्नल। यू कैन से डिजिटल सिग्नल्स आर ऑन और ऑफ इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस एंड इन डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फॉर्म. Digital signals are faster and efficient, and the most of the computers are digital, and data is represented inside these computers in the form of binary numbers. Binary numbers के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, इसको हम मज़ीद भी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अब डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं उससे रेलेवेंट, a digital signal is a sequence of voltage pulses that may be transmitted over a wire medium, and you can say as an example, a constant positive voltage level may represented binary and a constant negative voltage level may represent binary 1. जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज लेवल है उसको हम बाइनरी 0 में डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव वोल्टेज लेवल है उसको हम बाइनरी 1 में डिनोट करते हैं। इसको भी हम आगे अपना जो टॉपिक हमारा होगा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, में हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
And the principal advantage of digital signaling are that it is generally cheaper than the analog signaling and it is less susceptible to noise interface. इसमें शोर बहुत कम होता है, बैंडविड्थ बहुत बेहतर रहती है और इसमें हमारे पास ये चीपर होता है एनालॉग सिग्नलिंग की निस्बत। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उसमें हमारे पास जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है। एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया कि द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नलिंग आर दैट it is generally cheaper than analog signaling and is less susceptible to noise interference। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज इज दैट डिजिटल सिग्नल्स सफ़र मोर फ्रॉम अटेनुएशन देन टू एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, ये ज़्यादा टूटते भी हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। एंड फिगर में आपको यहाँ पे वोल्टेज एट ट्रांसमिटिंग एंड और वोल्टेज एट रिसीविंग एंड दोनों नज़र आ रहे हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म एटेनुएशन से मुराद यहाँ पे ये बिल्कुल छोटी छोटी फॉर्म में, जैसे ये देखें वोल्टेज एट ट्रांसमिटेड एंड और वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। एनालॉग फॉर्म में ये हमारे पास किस तरह शो हो रहा है और जब हम इसको डिजिटल फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास ये किस तरह शो हो रहा है। इसको हम देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास इसमें कैसे ये सारा प्रोसेस शो हो रहा है। ये आपको सामने देखिए, यहाँ पे एटेनुएशन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जब मज़ीद जो हमारे पास वेव्स होंगी वो जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उनको, तो मज़ीद छोटे छोटे उसके स्टेप्स बनते चले जाएंगे जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारा हम नेक्स्ट लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। ये आपको सामने एनालॉग सिग्नल की एक एग्जांपल नज़र आ रही है। इन दिस ग्राफ ऑफ अ टिपिकल एनालॉग सिग्नल द वेरिएशन इज एम्पलीट्यूड, द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कन्वे द ग्रेडेशन ऑफ लाउडनेस एंड पिच इन स्पीच और म्यूज़िक। ये आपको उसकी पिच को शो कर रहा है, उसकी लाउडनेस को शो कर रहा है, आवाज़ कम ज़्यादा होने का जो सीक्वेंस है। Similar signals are used to transmit television pictures but at much higher frequency। इस तरह के सिग्नल्स जो हैं ये टेलीविज़न पिक्चर्स पे भी ट्रांसमिट किए जाते हैं लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में हम इसको कैसे देख सकते हैं। यूज़र इनपुट एट अ पीसी इन कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी डिजिट्स दैट इज इन वंस और ज़ीरोज़। In this graph of a typical digital signal, binary 1 is represented by -5 volts and binary 0 is represented by +5 volts। यहाँ पे हमारे पास आपको ये सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल की एक फॉर्म है और डिजिटल सिग्नल में हम इसको देख रहे हैं कि हमारे पास जो -5 है वो हमारे पास शो कर रहा है इसकी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी 1 की, और जो हमारे पास बाइनरी 0 है वो +5 वोल्ट्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास देखें 1 जो है वो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं हमारे पास, और जो 0 है ये सारे, इसको भी हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम इसको अच्छी तरह डिस्कस डिटेल से करेंगे। ये आपको यहाँ पे पिक्चर शो करने का मकसद कि कैसे आपका पीसी जो है वो इनपुट करता है और फिर उसको डिजिटल सिग्नल्स में प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पीछे डिस्कशन हुई उसमें हमने एनालॉग सिग्नल्स को पढ़ा और ये यूज़ किए जाते हैं विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एनालॉग डाटा एंड डिजिटल सिग्नल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिजिटल डाटा। अब हम अमूमन हमारे पास एनालॉग डाटा जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑक्यूपाई अ लिमिटेड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सच डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेक्ट्रम। और जो हमारे पास डिजिटल डाटा है वो हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है
डिजिटल सिग्नल्स के लिए, और इसमें हम डिफरेंट वोल्टेज लेवल जो होते हैं उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस किया था। ये इसकी एक ग्राफ के ज़रिए से, एक पिक्चर के ज़रिए से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। यहाँ पे आपके पास सामने दो पिक्चर्स शो हो रही हैं। पहली पिक्चर एनालॉग सिग्नल से रेलेवेंट है और दूसरी डिजिटल सिग्नल से रेलेवेंट। पहले हमें एनालॉग सिग्नल डाटा जो है, पहले ए पार्ट में हमें टेलीफोन को एक सिग्नल मिल रहा है, फिर वो आगे ट्रांसमिट कर रहा है। एनालॉग डाटा है जो कि वॉइस साउंड वेव्स हैं, और टेलीफोन के ज़रिए से हम उसको आगे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में। और अगर हम मॉडेम यूज़ करते हैं तो डिजिटल डाटा जो होता है, जो कि बाइनरी वोल्टेज पल्सेस होती हैं, वो मॉडेम जो है वो उसको एनालॉग सिग्नल में जब मॉड्यूलेशन करता है, मॉडेम इज़ द पार्ट ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हमारे बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करता है, हमारे बाइनरी डाटा को, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, और फिर वो दूसरे यूज़र तक सेंड करता है हमारे डाटा को, और उधर जाकर जो उधर मॉडेम लगा होता है वो उसको दोबारा से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। इस तरह नीचे हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आपको शो हो रहा है कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है जिसको कन्वर्ट करने के लिए कोडिक यूज़ किया जा रहा है, और कोडिक जो है वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल सिग्नल्स में, और फिर डिजिटल सिग्नल डाटा जो है उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिजिटल ट्रांसीवर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रेफरेंस बुक के यूनिट नंबर 3 में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग लाइव क्लास में। उसके बाद ये हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन आ जाती है। बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स मे बी ट्रांसमिटेड ऑन suitable transmission media. The way these signals are treated in a function of the ट्रांसमिशन सिस्टम। अब एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है, पहले हमने एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा के बारे में पढ़ा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनालॉग ट्रांसमिशन। It is the mean of transmitting analog signals without regard to their context. The signals may represent analog data like voice and digital data like binary data. हमारे पास एनालॉग ट्रांसमिशन का मतलब है कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो सोर्स होगा दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग ट्रांसमिशन, जिसके लिए हम एक मीडियम यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम बाइनरी के लिए हम मॉडेम यूज़ करते हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है, इन अ बाइनरी कंटेंट to the signals when you are going to assume it, and a digital signal can be transmitted on a limited distance before termination, noise or any impairments endanger the integrity of the data। मतलब कि अगर हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो भी मीडियम यूज़ करेंगे हम, उसमें हमने कैसे उसकी नॉइस को कंट्रोल करना है, उसके चीज़ों को कंट्रोल करना है डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए। तो ये सारा प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको भी आगे एक चार्ट के ज़रिए से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन में पहला इसका जो ए पोर्शन है दैट इज़ डाटा एंड सिग्नल्स। पहले हम एनालॉग सिग्नल और एनालॉग डाटा, डिजिटल सिग्नल और डिजिटल डाटा से रेलेवेंट डिस्कस करते हैं। इसका जो पहला हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जो पहला सेल है उसमें आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। सिग्नल occupies the same spectrum as the analog data and analog data are encoded to occupy a different portion of spectrum। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एनालॉग डाटा और एनालॉग सिग्नल्स। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं, एनालॉग सिग्नल्स occupies the same spectrum as the analog data, इन दोनों का स्पेक्ट्रम सेम होता है, लेकिन एनालॉग डाटा आर इनकोडेड टू ऑक्यूपाई अ डिफरेंट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। लेकिन एनालॉग डाटा जो होता है वो उसको डिफरेंट स्पेक्ट्रम, उसका पोर्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंट पोर्शन होता है, जबकि एनालॉग डाटा जो है
उसको जब आप डिजिटल डाटा के साथ कंपेयर करते हैं तो एनालॉग डाटा आर एनकोडेड यूजिंग अ कोडेक टू प्रोड्यूस अ डिजिटल बिट स्ट्रीम। ये हमने पीछे जो एक डायग्राम पढ़ी है, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने इसको देखा, यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम कोडेक को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि एनालॉग डाटा आर एनकोडेड यूजिंग अ कोडेक टू रिप्रोड्यूस अ डिजिटल बिट स्ट्रीम। मतलब अगर हमने एनालॉग डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कोडेक को यूज़ करेंगे। फिर डिजिटल डाटा को और एनालॉग सिग्नल को जब आपने कंपेयर करना है, डिजिटल डाटा आर एनकोडेड यूजिंग अ मॉडेम टू प्रोड्यूस एनालॉग सिग्नल। जब हम अपने पीसी पे एक यूज़र काम कर रहा है और उस पीसी पे यूज़र जो है जब बात कर रहा होता है, जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो जब अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक सेंड करता है तो उसके ज़रिए से वो मॉडेम को यूज़ कर रहा होता है, और उसका मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेट कर रहा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में। पर अगर हम डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के चक्कर में होते हैं तो फिर इसके लिए भी 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 2 वोल्टेज लेवल्स टू रिप्रेजेंट द 2 बाइनरी वैल्यूज़। इसके लिए भी हमें 2 बाइनरी वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। एंड इट्स सेकेंड पॉइंट इज डिजिटल डाटा आर इनकोडेड टू प्रोड्यूस अ डिजिटल सिग्नल विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़। कि हम इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करते हैं। हमें ज़रूरत होती है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह डिटेल से डिस्कस करने की। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन में हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसको हम लाइव क्लास में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकेंगे। अभी शायद इसको इतना क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पे आप इसको पॉइंट आउट कर लें, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक में से आप लोगों को क्विज़ और असाइनमेंट भी देनी है। तो इसको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। बट एनालॉग सिग्नल जो है, इसको जब आपने एनालॉग ट्रांसमिशन यूज़ करनी है इन प्रोपगेटेड थ्रू एम्पलीफायर्स, सेम ट्रीटमेंट वेदर सिग्नल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा। इसके लिए हम एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं या कोई भी जो मीडियम हम यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल्स के लिए, तो उसके लिए हमें एनालॉग ट्रांसमिशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको एनालॉग डाटा या डिजिटल डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिग्नल्स को यूज़ करेंगे वो दैट इज़ द यूज्ड फॉर इट। And in analog signal to digital transmission, assume that the analog signal represents digital data। अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो है वो डिजिटल डाटा में रिप्रेजेंट कर दी जाए, सिग्नल इज़ प्रोपगेटेड थ्रू रिपीटर्स। हम इसको रिपीटर के ज़रिए से कन्वर्ट करेंगे। एट ईच रिपीटर, हर एक रिपीटर जो होगा, डिजिटल डाटा आर रिकवर्ड फ्रॉम इनबाउंड सिग्नल एंड यूज टू जनरेट अ न्यू एनालॉग आउटबाउंड सिग्नल। रिपीटर्स को हम यूज़ करके एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल ट्रांसमिशन को स्टार्ट करेंगे, जबकि हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हम एनालॉग ट्रांसमिशन को यूज़ नहीं करते। डिजिटल सिग्नल्स के लिए हम डिजिटल ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम डिजिटल सिग्नल जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो वंस और ज़ीरोज़ में किए जाएंगे, which may represent digital data or maybe any encoding of analog data। नेक्स्ट जी हमारे पास यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। इसके रेलेवेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट्स में लिखें, और इसके अलावा हम इसको लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक था वो रेफरेंस बुक सी उसके यूनिट नंबर 3 में से था, और उसका सेक्शन नंबर 3.2 था। उधर ये फुल डिटेल से लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। आपके जो क्वेश्चंस, आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विज़ वगैरह इन्हीं रेफरेंस बुक्स को यूज़ करके ही होंगे। आगे हमारी जो रेफरेंस बुक्स हैं जो आपके इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट synchronous transmission and asynchronous transmission।
इसमें भी हम डाटा को एनालॉग और बाइनरी कन्वर्जन्स में हम डिस्कस करेंगे, वंस और ज़ीरोज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें NRZ को कैसे हमने यूज़ करना है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह करेंगे। अभी अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, नहीं तो हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।